हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम विद प्रिया मोरू। देखो फ्रेंड, आज का जो मेरा वीडियो है ये 19 स्टूडेंट के लिए है जो इनका ये क्वेश्चन रहता है, क्या हम प्राइवेट जॉब के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। तो एक कमेंट मुझे आया था, उन्होंने बोला था स्पेशली इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी जो है तैयारी के लिए कितना टाइम दे पा रहे हैं। अगर आप जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी के लिए से और 7 घंटे आप निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इससे कम, अगर आप 2 या 3 घंटे निकाल पा रहे हैं तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद जॉब करनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं तो फिर ठीक है, आप जो है जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे कम समय अपनी तैयारी के लिए दे रहे हैं, यानी कि 2 या 3 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं, फिर तो आपको कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए जितने आपका एग्ज़ाम होता है, अगर पॉसिबल हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भी नहीं, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे जॉब करनी ही करनी है, तो देखो आपको टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। क्योंकि जो कमेंट मुझे आया था, उन्होंने बोला था कि मैं रीट की तैयारी करना चाहती हूँ और जो है अभी शायद वो पहली बार ये एग्ज़ाम देंगी, और उन्होंने बताया था मुझे कि वो स्कूल ज्वाइन करना चाहती है। तो मैं बता दूं स्कूल ज्वाइन करने वालों को, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम लेते हैं टीचरों से। वो पैसे तो हर स्कूल का अपना अलग अलग रूल होता है, पता नहीं कितना वो पैसा देते हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और वहाँ पे स्कूल जाने के बाद हम थक जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर कोई भी स्टूडेंट स्कूल में टीचिंग कर रहा है उसके बाद वो पढ़ाई कर पाएगा। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं 1 महीने कॉलेज स्कूल गई थी और वहाँ पे क्या था, 9th और 10th क्लास उन्होंने मुझको पढ़ाने के लिए दी थी, लेकिन एक ही क्लास में 60 से 70 बच्चे होते हैं और 160 से 70 बच्चे को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सिर में दर्द, क्योंकि आपको 8 या 9 पीरियड लेने होते हैं और आप इतने थक जाते हो ना घर आके। अगर आपको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, अगर आप 1 या 1:30 बजे भी स्कूल से आ रहे हैं, 2 घंटे का रेस्ट करोगे, 3 तो आपके ऐसे ही बच जाएंगे। अगर जो स्टूडेंटल गर्ल्स है तो उसे थोड़े बहुत घर के काम भी करने होते हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, तो फिर वो अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है फ़िलहाल जो वैकेंसी आ रही हैं उनको दें, उसके बाद आप जो है प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा जीवन पड़ा है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट स्कूल में तो आप कभी भी पढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल आपका जो फोकस है अपनी रीट पर होना चाहिए, जो आप पेपर देना चाहती हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि प्राइवेट स्कूलों के क्या हाल होते हैं भैया, बहुत बुरे हाल होते हैं। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम ले लेते हैं एक टीचर से कि ऐसा हो जाता है कि कुछ करने लायक छोड़ते नहीं हैं। इतना प्रेशर उसके ऊपर होता है, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रेशर डालते हैं वहाँ पे काम के लिए। तो मैं 1 महीने के लिए वहाँ पे गई थी, लेकिन अब मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं सिर्फ 5 से 10 दिन ही करके वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि मैंने उनसे बोल दिया कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो आप देख लो कि स्कूल कैसा है, स्टार्टिंग में आप 1-2 दिन जाके देख लो कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटी है, किस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, और उसके बाद अगर आप अपने लिए टाइम निकाल पा रही हैं पढ़ाई के लिए, फिर तो आप कर सकती है। अगर आपको घर पे भी ज़्यादा काम नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं संभालने, घर का काम नहीं संभालना, परिवार नहीं देखना, ऐसा है कि आप स्कूल गए, स्कूल से आकर आपने 2-1 घंटे आराम किया और उसके बाद आप 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई कर लें, तो फिर आप जो है स्कूल ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो है स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चा और फिर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आप जो है जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक के लिए जॉब छोड़ दें और उसके बाद फिर ज्वाइन कर लें। देखो, जब हम प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक स्पेशल क्लास टीचर बनाया जाएगा। एक क्लास का एक क्लास टीचर जो होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, कॉपी चेक करनी है, आपको बहुत सारी रजिस्टर कंप्लीट करने, पता नहीं क्या क्या आपको वो कंप्लीट करने के लिए दे देंगे। तो आपको क्या होता है, घर पर आकर भी काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल गए वहाँ पे आपकी जो है जिम्मेदारी ख़त्म हुई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि घर के लिए भी आपको जो है बुक्स वगैरह लेकर आनी पड़ती है कि कल आपको क्या पढ़ाना, उसे पहले आपको अच्छे से तैयार करना होता है। क्योंकि 12th इंटर क्लास के बच्चों को या फिर 10th क्लास के बच्चों को अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो तो पहले आपको उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप अपनी जगह कुछ भी पढ़ा दिया, तो उसे हमें खुद तैयार करना होता है। तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई के लिए कब टाइम निकाल पाएंगे। तो वहाँ पे क्योंकि
बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप उनसे ये भी बोलोगे ना कि सर क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो ये कमेंट करते हैं कि देखो मैम हम खर्चा कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि खर्चा भी तो हमें निकालना है। तो बच्चों को एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे भर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि एक क्लास एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए। तो जो NCF 2005 की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एक क्लास में जो है, अगर प्राइमरी लेवल की क्लास है तो 30 से 35 बच्चे होने चाहिए, और अपर प्राइमरी की तो 40, लेकिन वहाँ पर 60 से 70 बच्चे आपको मिलेंगे। और उन 70 बच्चों को कंट्रोल करना, फिर जब तक आप घर आते हो तब तक तो सिर में दर्द हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।